इतिहास के पन्नों में टिड्डी दलों के आक्रमण काले अक्षरों में लिखे गए हैं। तबाही और त्रासदी, महामारी और प्रलय, कयामत की निशानी माना जाता रहा है प्राचीन काल से टिड्डियों के आक्रमण को। अगर आप ये सोचते हैं कि टिड्डियों का आक्रमण एक बढ़ा चढ़ाकर बनाया गया टर्म है, तो आप बेहद गलत हैं। एक टिड्डी दल में कम से कम 4 से 8 करोड़ टिड्डियां हो सकती हैं, जो कम से कम 1 स्क्वायर किलोमीटर का आसमान घेर सकती हैं। सोचिए, जब इतनी ज्यादा तादाद में टिड्डियों की फौज खेतों पर उतरती होगी तो क्या होता होगा। इनके वजन मात्र से छोटे पौधे नष्ट हो जाते हैं। टिड्डियों की फौज इतनी भूखी होती है कि मिनटों में ये खेत के खेत चट कर जाती है, और ये टिड्डियों की खतरनाक टोली एक दिन में 150 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। यानी कि अगर मौसम इन टिड्डियों के फेवरेबल रहा तो जयपुर से दिल्ली पहुंचने में इन्हें लगभग 1 से 2 दिन लगेंगे। दिल्ली से लखनऊ 2 से 3 दिन, भोपाल और फिर बैंगलोर 4 से 5 दिन में। आज जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा इलाके से होता हुआ टिड्डी दलों का विकराल झुंड राजस्थान, फिर दिल्ली और फिर मध्य प्रदेश तक आ पहुंचा है, तो आइए जानते हैं, समझते हैं टिड्डी दलों के भारत पर आक्रमण करने के कारण, और ये भी समझते हैं कि कोरोना के बीच कितना घातक हो सकता है टिड्डी दलों का यह हमला। डेजर्ट लोकस्ट यानी कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले टिड्डे, ये वही टिड्डियां हैं जो इस वक्त भारत में तबाही मचा रही है। वैसे तो ये टिड्डे काफी शांत होते हैं, लेकिन जब ये झुंड बना लेते हैं तब ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंसानों के लिए ये प्राकृतिक आपदा यानी कि ये टिड्डे आए कहां से। तो आपको बता दें कि टिड्डों के प्रजनन के लिए एक तो रेतीली जमीन चाहिए होती है और साथ में बारिश, ताकि प्रजनन और अंडे देने से पूर्व इन्हें पेड़ पौधों से भरपूर आहार मिल सके। और जब इन्हें इस तरह का अनुकूल वातावरण मिल जाता है तब ये लाखों की मात्रा में पैदा होते हैं। और कुछ इसी तरह का क्लाइमेट चेंज इस साल के शुरुआती दौर में अफ्रीका, यमन, ओमान, ईरान और पाकिस्तान में उत्पन्न हुआ था, जहां पर 4 दशकों बाद अच्छी खासी बारिश हुई थी। जी हाँ, अफ्रीका में तो 40 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। इसी अनुकूल मौसम की वजह से टिड्डियों को बड़ी संख्या में प्रजनन करने का मौका मिल गया। अप्रैल के शुरुआती दौर में टिड्डों ने राजस्थान पर आगमन किया और धीरे धीरे ये मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में फैल गए। और इन्हें फैलने में एक और बड़ी मदद हाल ही में आए अम्फन तूफान ने भी की। तो अब ये समझ लीजिए, ये टिड्डे भारत में 2 ही वजहों से आए हैं। एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुई बेमौसम बरसात से, और दूसरा वजह अम्फन तूफान रहा। टिड्डियों की एक झुंड में 40 से 80 मिलियन टिड्डे होते हैं, और ये जीव एक दिन में 150 किलोमीटर तक की यात्रा कर सकते हैं। अब आप ही 80 मिलियन टिड्डियों को अगर एक साथ देख लेंगे तो जाहिर है आपकी हालत भी खराब हो जाएगी। वैसे तो ये टिड्डियां खतरनाक नहीं होती, ना ही ये मधुमक्खियों की तरह डंक मारती और ना ही ये किसी को काटती है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि ये खड़ी फसलों को बर्बाद कर रही हैं। ये पत्ते, फूल, फल, बीज, तनों की खाल सब चट कर जाते हैं। गर्म और सूखे की कंडीशन में ये टिड्डे छोटी छोटी जगहों पर सिमट जाते हैं। एक साथ इनको आना ही पड़ता है क्योंकि वनस्पति और पेड़ पौधे सीमित हो जाते हैं। तो ये टिड्डे छोटे छोटे दलों में इकट्ठा हो जाते हैं। जब ये टिड्डे एक साथ एक जगह इकट्ठे होते हैं तो इनके मस्तिष्क में सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। जब ये झुंड में होते हैं तभी होता है ये। आपको बता दें, सेरोटोनिन हार्मोन इंसानों में भी पाया जाता है, जो एक मूड एलिवेटर माना जाता है। टिड्डियों के दिमाग में जब ये हार्मोन सिक्रीट होता है तो ये ज्यादा सामाजिक हो जाते हैं, सोशल हो जाते हैं। इनका एंडोरेंस, इनकी क्षमता बढ़ जाती है, और तब इनके दिमाग का आकार भी बड़ा होने लगता है। ये तेजी से भोजन ग्रहण करते हैं और खूब बढ़ते हैं। मौसम फेवरेबल रहा, सही बारिश होती है और पेड़ पौधे उभर आते हैं जमीन से, तो ये झुंड बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि अपने रंग भी बदल सकते हैं और अपना साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि झुंड में रहने से इनके अंदर अपने शरीर का शेप बदलने की क्षमता भी आ जाती है। एक और बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि अभी जो टिड्डियों का दल देश में कोहराम मचा रहा है वो इमेच्योर लोकस्ट का झुंड है। पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ टिड्डियों का दल है, जो झूम झटक के बुरी तरीके से खेतों को चरेगा और उसके बाद अंडे देगा। और जब अंडे देगा तो एक और वेव जनरेट होगी देश में टिड्डियों की। आने वाला समय खतरनाक हो सकता है। देश के किसान इन टिड्डियों से निपटने के लिए नई नई तरकीबें लगा रहे हैं। कोई शोर मचा रहा है, कोई डीजे बजा रहा है, कहीं पर मिट्टी तेल का छिड़काव किया जा रहा है, कहीं ड्रोन से छिड़काव किया जा रहा है। अगर हम इंसान अब भी नहीं सुधरे तो प्रलय आकर रहेगी, कयामत आकर रहेगी। जितना हो सके इस संदेश को फैलाएं, शेयर कीजिए ये वीडियो। याद रखिए, ये आवाज आपसे झूठ नहीं बोलेगी। धन्यवाद।